हेलो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, कल आप लोगों का पेपर है ना, इकोनॉमिक्स माइनस सेकंड। तो आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे होगे। और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो मेरे पास आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपका माइनस सेकंड पेपर है ना, क्या था, एग्रीकल्चर था ना, इंडियन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस है ना, ये पेपर था। तो इसके मैंने 15 क्वेश्चन बनाया आपके यूनिट और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जरूर से चले जाना। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। क्लास टाइम में तो पेपर में ऐसे खाली तो नहीं बैठे रहोगे, कुछ भी पूछा जाएगा तो आपके पास लिखने के लिए होगा। मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस है, इनको जरूर से कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में कृषि बाजारों के विभिन्न स्वरूप की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स इन एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारतीय कृषि वित्त के प्रमुख विशेषताएं बताइए। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर फाइनेंस, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए। व्हाट वर द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाया है, फिफ्थ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्राचीन भारतीय कृषि के योगदान का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर टू इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ट्रेड। सिक्स क्वेश्चन तक, कृषि विपणन विपणन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कृषि विपणन की विभिन्न प्रणालियों एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाया है वो है, भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएं तथा उनके समाधान बताइए। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, सहकारी कृषि क्या है। ठीक है, ये पूछा है यहाँ पे। व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। 10th है, भारत में कृषि वित्त आवश्यकता क्यों है, विस्तार में समझाइए। इंग्लिश में देखें तो, व्हाई इज एग्रीकल्चर फाइनेंस नेसेसरी इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। 11th क्वेश्चन है, भारत में कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। 12th क्वेश्चन है, NABARD की स्थापना, उद्देश्य एवं कृषि विकास में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एस्टैब्लिशमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ दिस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 13 जो क्वेश्चन है, भारत में कृषि वित्त की समस्याओं एवं उनके सुधार के उपयोग की चर्चा कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। 14 जो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि विपणन प्रणाली में खाद्य सुरक्षा, FCI तथा कृषि भंडारण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI एंड एग्रीकल्चर स्टोरेज इन इंडिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विपणन एवं वित्त में सूचना प्रौद्योगिकी, ई-नैम प्लेटफॉर्म तथा फ्यूचर्स ट्रेडिंग की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द ई-नैम प्लेटफॉर्म एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये 15 क्वेश्चन पढ़ के चले आना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है ना, तो आप ये 15 क्वेश्चन करोगे तो आपके सिलेबस के बारे में भी जान जाओगे। क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन सिलेबस के बारे में तो आप जान ही जाओगे। ठीक है, तो कुछ तो पूछेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन, तो आपको लिखने में आसानी होगी आंसर्स को। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर से पढ़ के जाएं एक बार, और है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।